Hello बच्चों, let's read the given question. The question says an infinite number of electric charges equal each equal of 5 nanocoulomb magnitude are placed along x-axis at x equals to 1, x equals to 2 centimeter, x equals to 4 centimeter, x equals to 8 centimeter, and so on. In this setup, if the consecutive charge have opposite sign, then the electric field in Newton per coulomb at x equals to 0 is 1 by 4 pi epsilon 0 की वैल्यू हमें गिवन है 9 into 10 raised to 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ऑप्शन ए गिवन है 12 into 10 raised to 4, ऑप्शन बी गिवन है 24 into 10 raised to 4, ऑप्शन सी गिवन है 36 into 10 raised to 4, ऑप्शन डी गिवन है 48 into 10 raised to 4. So we need to understand the given question. उसमें हमें पूछा जा रहा है electric field. So regarding electric field intensity, we must know, okay, let's suppose we have a charge of value plus q, and if we wish to find electric field at some distance r from it, so हम इस point पे क्या रख देंगे, we will consider a टेस्ट चार्ज. सो टेस्ट चार्ज बेसिकली वो चार्ज है जो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बनाता, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता. सो फ्रॉम दिस वी कैन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है दैट इज ई बार, इट इज गिवन बाय एफ बार अपॉन क्यू नॉट, यानी कि फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है. अब इन दिस सिचुएशन इफ यू विश टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट, सो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन और रिपल्शन बिटवीन दिस टू चार्ज विल बी गिवन बाय द कूलम्स लॉ के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर. सो और डिवाइड हम करेंगे क्यू नॉट से by using this result, so we will be getting the formula as kq by r square. So this is the magnitude that we need to keep in mind. For positive charge we know that the field lines are originating, for negative charge the field lines are terminating. So we can say for positive charge field lines को हम originate होता हुआ दिखाएंगे, for negative charge field lines को terminate होता हुआ दिखाएंगे, right? Also apart from this we need to understand a basic concept of superposition principle. So ये जो होगा net electric field at any point, it is given by the vector sum of electric field produced by the individual charge. So we are writing E1 plus E2 plus E3 and so on. So this is just the case of a vector addition we need to remember. So this is known as the superposition principle. So now we have been given with a case कि हमें कुछ charges given है जो कि x axis के along रखे हुए हैं. So this is the x axis and this is at x equals to 0, ये है x equals to 1, x equals to 2, x equals to 4, x equals to 8 सेंटीमीटर्स में है सब, और सो ऑन x equals to 16, 32 etc. So this is the point we can say where we are interested in calculating the net electric field at x equals to 0, right? अब यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि चार्जेस जो हैं वो रखे हुए हैं, इनके ऊपर कंसेक्यूटिव चार्जेस के पास अपोजिट साइन है. सो लेट्स से अगर ये q है तो ये माइनस q होगा, फिर ये अगेन प्लस q होगा, ये अगेन माइनस q होगा एंड सो ऑन. दिस इज हाउ द चार्जेस आर बीन केप्ट. अब यहाँ पे वी कैन सी के जो पॉइंट O है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट कैन बी गिवन बाय दिस ई नेट, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी कैन से. जैसे हम अगर बात करें चार्ज जो 1 पे रखा हुआ है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी वो इस तरफ आएगी, दिस इज ड्यू टू 1. वैसे अगर हम बात करें Q2 पे जो चार्ज रखा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ आएगी क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है, राइट. सो वी कैन राइट फ्रॉम दिस के जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट x इक्वल्स टू 0, हम क्या लिख सकते हैं उसे, वी कैन राइट, हम राइट वर्ड को प्लस आई कैप लेंगे दैट इज यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और लेफ्ट वर्ड को माइनस आई कैप लेंगे दैट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है. सो वी कैन से एक पहली वैल्यू जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे के क्यू अपॉन 1 का स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू आएगा मैग्नीट्यूड में दैट विल बी माइनस आई कैप, राइट. 1 की वजह से फील्ड उस तरफ है, प्लस दूसरे के लिए अब हम क्या लिखेंगे के क्यू अपॉन 2 का स्क्वायर, और इसके लिए मैग्नीट्यूड जो डायरेक्शन है वो प्लस आई कैप. फिर अगेन वी कैन से दिस विल बी वी कैन से इट हैज टू बी माइनस के क्यू अपॉन 4 का स्क्वायर इंटू आई कैप एंड सो ऑन, राइट. सो ये सब हम लिखते चले जाएंगे अप टू इन्फिनिटी वी कैन से. अब ये वैल्यू को हम यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं और यहाँ पे ये आई कैप छोड़ देते हैं इसको, ठीक है. सो इस तरीके से कुछ रिजल्ट आएगा. अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो कॉमन टर्म्स हैं उसको बाहर निकाल सकते हैं. सो दिस कैन बी नाउ फर्दर रिटर्न एज, ये बचेगा हमारे पास 1 प्लस 1/4
या बेसिकली हम इसको ऐसा कर दें कि -1 + 1/4 -1/16 प्लस 1 ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर विल बी 64 एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस तरीके से हमें सीरीज मिलेगी एक, और यहाँ पे हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, के क्यू इंटू आई कैप, राइट। अब ये जो सीरीज हमें मिली है इसमें हम देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है हमारा, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कुछ, फर्स्ट टर्म इज -1 और जो कॉमन रेशियो है इट इज़ 1/4, और टू बी प्रिसाइज अगर हम इसको देखें सो इट इज़ -1/4। ठीक है, सो जो सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर टर्म्स की जो सीरीज होती है जीपी की, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला a/1 - r। सो a हमारे पास -1 है, अपॉन 1 माइनस ऑफ माइनस दिस विल बी -1 अपॉन 1 + 1/4, सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास -4/5, राइट। सो दिस विल बी द सिचुएशन, हमें सम तो मिल गया। So now we can say from this, अब we substitute करेंगे तो value we can say therefore at x equals to 0 will be equals to k q upon k q into -4/5, और ये आ जाएगा माइनस आई कैप, लिख देता हूँ इसको, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम इसको अब फर्दर रिजॉल्व करेंगे, k की वैल्यू विल सब्सटीट्यूट, q की वैल्यू वी विल सब्सटीट्यूट, k होता है 9 × 10⁻⁹ जो हमें गिवन है, q हमें गिवन है 5 × 10⁻⁹ नैनो कूलम में। सो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड जस्ट फाइंड करना है, सो वी विल जस्ट पुट द मैग्नीट्यूड, नेगेटिव साइन नेगेटिव आई कैप, यानी कि जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट ओनली। अब इन दिस सिचुएशन हम यहाँ पे देख सकते हैं ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, एंड वी आर गेटिंग द आंसर एज 9 4 ज़ा 36, एंड यहाँ पे जो 36 हमें मिल रहा है दैट इज इन CGS, क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था, सो वी कैन जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ 10⁻⁴, राइट। सो यहाँ पे भी है 10⁻⁴ की जगह 10⁻+4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो फ्रॉम दिस फाइनल जो हमें मिलेगा दैट इज E, that is magnitude of electric field intensity at x equals to 0, that comes out to be 36 × 10⁴ Newton per coulomb. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।